अलीराजपुर जिले के सोंडवा थाने के दरखड़ गांव के बाहर जंगलों में एक बोरी में बंद सिरकटी लाश बरामद हुई थी। 19 मार्च को इस लाश की बरामदगी हुई थी और कुछ ही घंटे बाद इसकी पहचान इलाके के कुख्यात बदमाश और निगरानी शुदा बदमाश रिंका सस्तिया के रूप में हुई। रिंका सस्तिया इलाके में खौफ का नाम था। कुल 16 अपराध उसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, नकबजनी, 325 आर्म्स एक्ट, इस तरीके के गंभीर मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। इस पूरे मामले के बारे में हम आपको खुलासा करें उसके पहले आप रिंका की ये वीडियो देखिए। तो रिंका सस्तिया को आपने देखा किस तरीके से बाहुबली स्टाइल में वो पिस्टल और बंदूकों के साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में लगातार अपने वीडियो डाला करता था। ये वही रिंका है जिसका दोस्त मुकेश हुआ करता था। अब आपको हैरानी होगी, ये तस्वीर देखिए कि किस हालत में रिंका का शव बरामद हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक बोरी है, एक बैग है, उसमें सिर कटी लाश बरामद है और साथ में हाथ पैर भी आपको दिख रहे, पूरी तरह से बॉडी डिकम्पोज हो गई है। और इसी हालत में 19 तारीख को ये बरामद हुई थी। पुलिस इसके पीछे लगी और जब पुलिस ने इसकी पड़ताल की तो जो कहानी निकल के आई वो ये कि रिंका अपने दोस्त मुकेश की मां पर भी बुरी नीयत रखता था और मुकेश के साथ साथ उसकी मां को यह कह चुका था कि वो उसे पत्नी बनाएगा। और यही बात मुकेश को नागवार गुजरी और जब उसने अपनी मां के आंखों में खौफ देखा तभी फैसला कर लिया कि रिंका सस्तिया को वो मौत के घाट उतारेगा। फिर क्या था, पुलिस के अनुसार एक कार्यक्रम बनाया गया 11 तारीख के आसपास, जो वालपुर का पहला भगोरिया था, उस दिन ये कार्यक्रम बनाया गया और शराब पी गई और पिलाई गई। और जब रिंका बेसुध सा हो गया तब धारदार फालिया से उसकी गर्दन अलग कर दी गई और उसके शव को एक बैग में भरकर दरखड़ में डाल दिया गया। ये कहानी थी कुख्यात निगरानी शुदा बदमाश रिंका की मौत की, उसकी हत्या की। इस पूरे मामले में पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनिए। 19/3 को दोपहर 1 बजे लगभग हमारे पास सूचना आई। ग्राम ओझड़ में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश थी। पुलिस सूचना पे घटनास्थल पहुंची। उसके बाद उस समय अज्ञात था वो, एक दिन तक हमें कुछ भी नहीं पता चला। अगले दिन उस व्यक्ति की शिनाख्त हुई है जो थाना सोंडवा का निगरानी बदमाश था। उसका नाम था रिंका सस्तिया, पिता उजाला सस्तिया। ये लोकल सोंडवा का निवासी था। और उसके बाद इसकी पहचान ऐसे हुई और फिर विवेचना के दौरान कुछ तथ्य सामने आए जिस पे पुलिस ने विवेचना की और इसमें कुल हमारे आरोपी आए हैं 4, जिसमें मेन है मुकेश सस्तिया, उसके साथ में उसके 3 और साथी हैं। पहले का नाम है लोकेश, दूसरे का नाम है सलदर, तीसरे का नाम है जितेंद्र। कुल मिला के इसमें जो आरोपी हैं वो 4 हैं और कॉन्स्पिरेसी थी इनकी। मेन जो इसमें आरोपी है वो है मुकेश। ये 5 जो हैं ये आपस में दोस्त थे, बट इनका आरोपी जो मृतक है इसमें, उसने आरोपी के मतलब मदर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो उसको सही नहीं लगी थी। तो उस चीज़ का उसके मन में इशू था, तो उसको लेके इसने फिर 11/3 को मर्डर किया था। और ये चारों थे वहाँ पे। फालिये से मारा है, गर्दन उसकी अलग की है, बोरे से में उसको लाश को पैक करके इन लोगों ने फिर जहाँ मिली थी खरखड़ी में, खरखरी पुलिया के नीचे, वहाँ पे इन्होंने फेंक दिया था। तो घटनाक्रम पूरा ये है इसका। नहीं, अटेम्प्ट टू रेप नहीं किया था, बट उसने उसकी माँ के लिए ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को पत्नी बना के रखूँगा। इस चीज़ को लेके वो व्यथित था कहीं ना कहीं। जैसा कि रिंका की आदत थी,
सूत्र बताते हैं कि कई महिलाएं उससे परेशान थी, महिलाओं को लेकर उसके मन में सोच और भावना अच्छी नहीं थी। हालांकि कोई भी एफआईआर रेप की या छेड़खानी की उसके खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि इसका आतंक था, पिस्टल तमंचे के साथ ये घूमता था और इसीलिए किसी महिला ने, पीड़िता ने हिम्मत नहीं की। सूत्रों के अनुसार रिंका ने कई महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना की है, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। और अब जो उसकी आदत थी, गंदी आदत थी, वही आदत उसकी मौत की वजह बनी। फिलहाल मामले के 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 की तलाश जारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।